हेलो दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी ट्रैवलर। दोस्तों, आज हम आए मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने के लिए। पिछले साल हमने मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने के लिए वीडियो बनाई थी, जो कि मेरा पहला ब्लॉग था फेस रिवील के साथ। उसमें आपका काफी सारा प्यार मिला है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस साल भी हम मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए आएंगे और 2024 में आप कैसे मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जैसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए कैसे आएंगे और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास में ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप और कहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और कैसे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको डिटेल में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित हनुमान जी के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। ये मंदिर इतना फेमस मंदिर है कि यहाँ पर बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं और इसी वजह से इन्हें बालाजी महाराज के नाम से पुकारा जाता है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है और इसके अलावा यहाँ पर भैरव जी और प्रेतराज जी की पूजा भी होती है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक अलग ही वातावरण का एहसास होता है, क्योंकि ये वह स्थान है जहाँ पर भूत प्रेत आत्मा जैसी नेगेटिव वाइब से निकलने के लिए खास पूजाएं की जाती हैं और इसी वजह से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। एंड मंगलवार और शनिवार के दिन तो भीड़ काफी और भी बढ़ जाती है। श्री बालाजी मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, पहली सुबह 6 बजे से और दूसरी शाम 6 बजे से। और अगर मंदिर में दर्शन करने की बात करें तो यहाँ पर आप सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आरती के टाइम दर्शन की प्रक्रिया बंद रहती है। अगर आप भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो आप यहां पर बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप यहां पर बस के थ्रू आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से, जयपुर से या फिर आगरा से यहां पर बस के थ्रू आ सकते हैं, बिकॉज आपको इन शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 236 किलोमीटर की है और जयपुर से 99 किलोमीटर की। एंड दोस्तों, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक ट्रेन के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांदीकुई रेलवे स्टेशन है। अगर आपको बांदीकुई रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर जयपुर रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप दिल्ली पहुँचकर वहाँ से बसेस के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर आप आगरा से भी यहाँ पर बसेस के थ्रू पहुँच सकते हैं। काफ़ी ईजी रहता है, डायरेक्ट बसेस की सुविधा रहती है जिन्हें आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से बुक करके आ सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक फ्लाइट के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, जहां पर आप पहुंच सकते हैं। वही 99 किलोमीटर की दूरी रहती है जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। आप इस दूरी को बसेस के थ्रू या फिर टैक्सी के थ्रू भी बुक करके आ सकते हैं, तो आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से आ सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। और अगर आप यहाँ पर अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, काफ़ी सारे होटल हैं जहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक दिल्ली के सराय काले खां से बस के थ्रू गया था। तो दोस्तों, ये हमारी बस अभी स्टार्ट हो रही है, 9:45 हो रहे हैं और 5 मिनट में चलने वाली है। देखिए, स्टार्ट हो गई है और 300 रुपये की टिकट रहती है सराय काले खां से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक जाने के लिए। तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम और चलिए आगे की यात्रा आपको दिखाएंगे। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक बस के थ्रू जाने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है। ये बस आपको मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही ड्रॉप कर देती है और दोस्तों, इसी रास्ते में आपको होटल एंड धर्मशालाएं भी देखने को मिलती हैं, जहां पर आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। और यहां पर पहुंचकर मैंने भी अपने ठहरने की व्यवस्था इस तरह की। तो दोस्तों, अब हम बालाजी मंदिर तक पहुंच गए हैं। बस ने हमें 500 मीटर की दूरी पर ही ड्रॉप किया था और अभी हमने इसी रास्ते में होटल देखा है। हमने मंदिर से 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही ये होटल देखा है। आप देख सकते हैं, इस तरह का रूम है। ये रूम हमें पड़ा है लगभग 1600 रुपये में पड़ा है। काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ी थी हमें और
बाकी 2500 रुपये उन्होंने बताए थे रूम के। तो मॉर्निंग के 5:50 हो रहे हैं और अभी हम आरती के लिए निकलते हैं। उसके बाद आप मेरी तरह मॉर्निंग की आरती में शामिल हो सकते हैं, जो कि इस तरह होती है। आरती के समय यहाँ का वातावरण एकदम अलग हो जाता है और यहाँ हर कोई श्री बालाजी की आरती में मग्न हो जाता है। और इस समय मंदिर के आसपास में भीड़ भी काफ़ी देखने लायक होती है। तो दोस्तों अब हमने आरती तो ले ली है, अब हम अपने होटल के लिए वापस आ गए हैं और हमारा होटल लगभग मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही है। और आप देख सकते हैं मंदिर से कितना ही दूरी पर है। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर आरती हो रही थी और मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन लगी हुई है और ये सारा एरिया जो है मंदिर परिसर का ही एरिया है पूरा, जितना भी एरिया आ रहा है ये पेड़ के उस पार, ये जो येलो जितना भी दिख रहा है ये सब मंदिर परिसर का ही एरिया है। और अब हमने आरती तो ले ली है। दर्शन करने की बता देता हूँ कि दर्शन करने के लिए लोग आरती के बाद से जाना शुरू कर देते हैं। सुबह 7 बजे से दर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं अगर आप सुबह 7 बजे जाना चाहते हैं तो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह 7 बजे दर्शन करने के लिए ना जाएं, बिकॉज भीड़ काफ़ी रहती है मंदिर में। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप 9 से 10 बजे भी दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भीड़ आपको थोड़ी कम मिलेगी। इसलिए आप बेटर होगा कि आप 10 बजे ही दर्शन करने के लिए जाएं। बाकी आप देख सकते हैं सनराइज हो रहा है। अभी तो हम होटल में आ गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम दर्शन करने के लिए 10 बजे तक जाएंगे। और उसके बाद हम सुबह 10 बजे निकल पड़े श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए मंदिर के मुख्य गेट से थोड़ी दूरी चलकर लाइन शुरू हो जाती है। यहीं से जो लाइन जा रही है यहीं से लाइन जाती है। अब आगे से लाइन चालू है, वहाँ से लगना पड़ता है हमें लाइन के लिए, दिखाएंगे। अभी मंदिर का कार्य प्रगति पर है और भीड़ के समय तो लाइन लगभग आधे किलोमीटर लंबी हो जाती है। काफ़ी दूर तक लाइन लगती है जब भीड़ होती है यहाँ पर। और 10 बजे अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भीड़ थोड़ी कम रहती है और दर्शन भी आपको लगभग 10 से 15 मिनट में हो जाते हैं। मैंने भी सुबह 10 बजे इसी तरह से दर्शन किए। अंदर आपको बालाजी महाराज जी के दर्शन तो होते ही हैं और साथ में भैरव जी और प्रेतराज जी के भी दर्शन करने को मिलते हैं। जब मंदिर में आप दर्शन करेंगे तो मंदिर में दर्शन करके जब वापस आते हैं तो कुछ इस तरह का प्रसाद मिलता है जिसे महाप्रसाद के नाम से जानते हैं। इसे आप खा सकते हैं। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इसको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो आप इस प्रसाद को तो खा ही सकते हैं यहाँ पर। और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मंदिर के सामने स्थित श्री राम मंदिर के लिए जा सकते हैं। दर्शन हो गए हैं, निकास द्वार से बाहर आए हैं। अब हम श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो कि उस तरफ पड़ता है, थोड़ा ही दूरी पर है, बिल्कुल मंदिर के सामने ही है। चल रहे हैं। बालाजी के दर्शन और श्री राम जी के दर्शन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। अब चलते हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। ये श्री राम जी का मंदिर श्री बालाजी महाराज के मंदिर के एकदम सामने ही स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि पहले यहाँ पर श्री राम जी की आरती होती है, फिर उसके बाद बालाजी महाराज जी की आरती मेन मंदिर में होती है। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे तो सामने की ओर आपको प्रभु श्री राम जी और सीता जी की प्रतिमा देखने को मिलती है और उनके दर्शन करने के बाद आपको दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण जी और राधे जी की प्रतिमा देखने को मिलती है। मंदिर की भव्यता एकदम देखने लायक होती है और यहाँ पर आपको दर्शन करने में केवल 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ पर भी आप आराम से दर्शन कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के बाद आप ऊपर तीन पहाड़ी पर स्थित पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आप अपने ठहरने और खाने पीने की कहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं। इसी रोड पर आपको ये मंदिर है सामने ही, और इसी रोड पर आपको काफ़ी सारी ये धर्मशालाएं देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको धर्मशाला 300 रुपये से लेकर 500-600 रुपये तक में मिल जाती हैं। काफ़ी सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। और अगर आप यहाँ पर अपने भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली कॉस्ट 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की आएगी और अनलिमिटेड थाली रहती है। तो दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब 3 पहाड़ी के लिए चलना शुरू करते हैं। ये मंदिर का रास्ता है, यहीं से दर्शन के लिए जाते हैं और यहाँ से 3 पहाड़ी के लिए जाते हैं। अभी लगभग 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ी होगी हमने और यहाँ पर हमें प्राचीन काली माता जी का मंदिर देखने को मिल रहा है। और लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद
यहाँ पर श्री अंजनी माता जी का प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। आइए चलिए आपको रास्तों के नज़ारे दिखाते हुए श्री पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। बालाजी मंदिर जो बना हुआ है वो दौसा जिले में स्थित है और ये अरावली पहाड़ियों के बीच में ही स्थित है। तो उसके आसपास में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब अरावली पहाड़ियाँ हैं और उनकी खूबसूरती आप देख ही सकते हैं। वो पीछे तक जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन गर्म पहाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है। 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अभी टेम्परेचर हो रखा है। तो अभी थोड़ा ठंडा है क्योंकि कल बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ा मौसम अभी ठंडा है। थोड़ा ही रास्ता भी बाकी है, अभी आधा तो निकल ही चुका है रास्ता। वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वहीं तक जाना है हमें। अब थोड़ी सी चढ़ाई रह रही है, उसे भी पूरा कर ही लेते हैं। रास्ते में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई दी हैं कि कहाँ पर क्या करना है। खाने पीने की व्यवस्था करनी है तो देखिए शॉप्स बनी हुई है जहाँ पर से आप खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। रास्तों में ऊँट तो आपको ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर आप इनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। अब रास्ते में जितने मंदिर थे, शिव भगवान जी के मंदिर भी दिखा दिए, काली माता जी का मंदिर भी दिखा दिया है। अब पंचमुखी हनुमान जी मंदिर रह रहा है, तो वो सबसे ऊपर है। पहुंच चुके हैं 3 पहाड़ी शक्ति स्थल। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और इसी जगह पर लोग बैठकर कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं भगवान के। काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है, लेकिन आज लोग नहीं बैठे हुए हैं। दिखा सकता हूँ मैं आपको। बाकी अंदर तो वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर का नज़ारा आपको नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों ये मंदिर 3 पहाड़ी पर स्थित है और इसलिए इसको 3 पहाड़ी मंदिर कहा जाता है। अंदर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं और काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। शिव भगवान जी का भी मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बाकी बाहर का पीछे का नज़ारा है मंदिर के, तो आप इसे देख सकते हैं। वो जो पहाड़ियाँ हैं, इसी तरह से यहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ हैं, उनमें से 3 पहाड़ियों पर स्थित ये एक मंदिर है जो कि ये बना हुआ है। ये मंदिर, ये पीछे का एरिया है मंदिर के। तो दोस्तों दर्शन तो हो गए हैं। अब दर्शन करके थोड़ा हम जब नीचे उतरे हैं तो श्री घाटे वाले बाबा जी का मंदिर है यहाँ पर। पिछली बार हम इसी वाले रास्ते से आए थे। अब नीचे हम समाधि वाले बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन करने आए हैं तो उनके पहले महल जो कि श्री समाधि वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, उनके दर्शन भी आपको ज़रूर करने चाहिए। और उसके बाद हम वापस दूसरे रास्ते से नीचे की ओर जाने लगे, जो कि मंदिर से लगभग नीचे जाने तक का 1 किलोमीटर का रास्ता रहता है। नीचे समाधि वाले बाबा जी का स्थान पिछले साल की तरह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, इसलिए यहाँ पर लोग बाहर से ही ज्योत जलाकर और उनके दर्शन करते हुए जा रहे थे। फिर इसी रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप अपने मंदिर के लिए सामग्री यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ से निकलते हुए हम शाम को वापस शाम की आरती में शामिल होने के लिए चले गए, जहाँ की वाइब कुछ इस तरह थी। और भीड़ भी काफ़ी देखने लायक थी। और आरती हो जाने के बाद हम वापस अपने घर की ओर चल दिए। आपको वापस अपने घर के लिए जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ तक के लिए बसेस इस बस स्टैंड से मिल जाती है, जो कि मंदिर से केवल 500 मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन बस थोड़ी लिमिटेड ही रहती है रात के समय पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बता देता हूं कि आप इस पूरी यात्रा को एक दिन में ही आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। कहां पर घूमना है और कहां पर दर्शन करने के लिए जाना है, मैंने आपको पूरी यात्रा करके दिखाई है। आप उसी तरह से अपनी भी यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, आरती ले सकते हैं और दर्शन करने के बाद सामने ही स्थित सिया राम जी के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। 2 से 3 मिनट में आप वहाँ पर भी आराम से दर्शन कर लेंगे, ज़्यादा टाइम वहाँ भी नहीं लगता है। और उसके बाद आप 3 पहाड़ी की चढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। और उसके बाद आप समाधि वाले बाबा जी के दर्शन करिए और शाम को आरती लेकर वापस अपने घर के लिए लौट सकते हैं। तो एक दिन में आप यहाँ पर पूरी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर बात करें कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दर्शन करने के लिए आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर मंगलवार और शनिवार के दिन छोड़ सकते हैं, बिकॉज इस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप इस समय ना आए। बाकी आप किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर महीने की बात करें तो आप यहाँ पर सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और ठंडक भी रहती है।
बिकॉज ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में गर्मी देखने को मिलती है। बाकी अगर आप सितंबर से मार्च तक के बीच में आएंगे तो मौसम भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम है, 23 से 25 सेल्सियस का टेम्परेचर रहा है आज का दिन भी, और बारिश भी हुई थी कल, तो मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपको कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का आता है। और इस खर्चे में मैंने आपके होटल का, खाने पीने का और यहाँ पर घूमने फिरने का भी खर्चा इंक्लूड किया है। और इसमें मैंने आपको जयपुर से लेकर या फिर दिल्ली से लेकर बस का भी टिकट का खर्चा भी इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये काफ़ी सस्ता ट्रिप रहेगा, 1000 से 1200 रुपये में आप यहाँ पर आराम से दर्शन कर लेंगे जिस तरह से मैंने किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया था, अब इस वीडियो को भी ज़रूर प्यार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री बालाजी महाराज की जय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।